हुआ करता था, साइकिल से पार हुआ करता था, उसमें नहीं कम से कम तो 2500 आदमी का जो है पैर हाथ टूट चुका था। तो एक दिन संजोग से मैं उस गांव का विजिट में ऐसे गए हुए थे घूमने के लिए, तो एक साइकिल वाला गिरे कुछ क्षण पहले गिरा हुआ था। तो मैंने निर्णय किया कि न ये आम जनता के लिए हमको चुनाव करके हमारे जो है नेता को जिताते हैं और जनता को ये दुर्दशा होती है। तो मैंने उसी समय वहाँ पर निर्णय लिया कि नहीं, इस पुल को जो है कल से इस पर काम करवाया जाए। और मैंने इस पदाधिकारी को बताया और प्रशासनिक और जय इंजीनियर को करवा करके आज वो पुल कंप्लीट हो गई है, जिसका उद्घाटन माननीय विधायक जी द्वारा करवाया है। बहुत सराहनीय काम है, जो एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ा और उसकी दूरी को करीब 7-8 किलोमीटर कम हुई। जो टेटिया अपने घर में नहाती है, क्योंकि बेचारा गरीब लोग हैं, उनको पानी बहाने के लिए कहीं जगह नहीं था। जो घर छोटा घर है, सोख्ता भी नहीं बना सकता था। और आज नाली बन जाने से क्या कि छोटा रूम में भी अपनी नई बहुओं को जो है नहवा सुना करके अपने घर में रखते हैं इज्जत के साथ। तो इससे हम लोग को बहुत बड़ा खुशी मिलती है। पाँचवा है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो बाउंड्री का स्थिति बड़ा ख़राब था, वो सुरक्षित नहीं था। वहाँ पर हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करते थे। वहाँ पर स्टेज नहीं था, वो स्टेज का अभी जो है निर्माण जारी है। इसी तरह से अनेकों कार्य जो है विकास का कार्य अभी प्रगति पर है। मनरेगा से भी नदी नाला का काम चल रहा है, क्योंकि वही ग्रामीण में जो है ये पक्कीकरण कार्य कम है। लेकिन मैं 15वीं और 6वीं से जो भी हमारे पास पैसा आया उसको समाज के समक्ष रखने का काम किया कि जो भी अगर हमारे पास जितने ही पैसा हो उसमें अच्छा विकास हो। और आज बाबा राव भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हमारे आज ग्रामीण लोग भी पहुँचे हुए हैं। तो मैं इनसे भी सलाह मशवरा किया, क्या अच्छा किया क्या ख़राब किया, मैं उस पर डिस्कस किया। अगली जो 23-24 का योजना है उस पर क्या क्या काम करना है, वो भी मार्गदर्शन इसी बहाने हम लोग को मिला। एक सवाल हमारा और रहेगा आपके बीच में कि अभी प्रधानमंत्री आवास को लेकर के भी बहुत सी योजनाएं चले। प्रधानमंत्री आवास आपके क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया है? जी हम ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो मात्र 4-5 ही बचा हुआ है। जो खेत के आसपास में कूप है उस सबको सर्वे करके दिए हुए, उधर से जैसे इसका सेंक्शन होता है तो उस पर कार्य किया जाएगा। अभी हम आपके क्षेत्र में आ रहे थे, सड़क पर कुछ जगह पर पानी का बहाव भी हम देखे, इसका क्या कारण है? वो नल जल योजना तो नहीं होगा। वो क्या पहले क्या था कि रोड के किनारे ही घर बना रखे हैं और उसके पास स्वच्छता वगैरह की जो व्यवस्था है वो नहीं है। तो अभी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता वगैरह सर्वे करवा के दिया गया है। हो सकता है 1-2 महीना मगर चालू हो जाएगा हमारा स्वच्छता अभियान का कार्य। तो जहाँ जहाँ पानी का जल जमाव है वहाँ पर स्वच्छता बना करके उसको उसी जगह स्वच्छता में पानी डाल दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जितना पानी का बहाव है वो रुक जाएगा। आपने कहा कि स्वच्छता अभियान को लेकर के भी जो है आपके क्षेत्र में काम चल रहा है। अभी चल नहीं रहा, चलेगा अभी चल। स्वच्छता अभियान को लेकर के भी बहुत से लोगों को किट्स दिया जा रहा है, यानी बाल्टी वितरण हो रहा है। ये सब अभी नहीं हुआ, अभी सेंक्शन नहीं, अभी सेंक्शन नहीं हुआ, अभी सेंक्शन हम मतलब अभी सेंक्शन नहीं हुआ है। हमारे पास वगैरह की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के व्यवस्था बहुत उत्तम है। उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे मझगा पंचायत के अंदर है जो बहुत बेहतरीन है। इस प्रखंड स्तर पर अगर ब्लॉक के बाद देखा जाए तो हमारे मझगा उप स्वास्थ्य केंद्र ही है जहाँ पर बहुत समुचित व्यवस्था, दवाई का व्यवस्था, बेड का व्यवस्था, वहाँ का रख रखाव बहुत उत्तम क्वालिटी का, जनरेटर की व्यवस्था, आशाएं सब अच्छी तरह काम कर रही है। चलिए हम अंतिम समय में ये सब आपसे पूछना चाहेंगे, जयंती दिवस भी है आज, 132वीं जयंती है, आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे भीमराव अम्बेडकर बाबा जी जो हमको अधिकार दिए हैं उस अधिकार पर हमको जागरूक होना है। और सबसे पहले आयुष्मान कार्ड जो है जिला से सेंक्शन होकर के आया है, जो प्रत्येक वार्ड में जाकर के शिविर के माध्यम से जितने भी गरीब जो बीपीएल के अंदर में है सभी तमाम हमारे गरीब जनता का आयुष्मान कार्ड बन करके आ गया है। तो हम चाहेंगे कि हर गांव में हम शिविर लगा करके इसको वितरण करेंगे, जिससे इससे 5 लाख तक का बीमारी का बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में भी आप जाकर के इलाज करा सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे आदमी इसके बारे में जानकारी है ही नहीं कि हमारा आयुष्मान कार्ड बन गया है और बेचारा वो इधर से उधर भटक रहा है। तो मैंने उस चीज़ को पूरा व्यवस्थित किया है और अपने हैंड में लिए हैं, उसको 1-2 दिन के अंदर में पूरे देख रहे हैं बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत प्रखंड हवेली खड़गपुर के मझगाया से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर। मझगाया के मुखिया प्रतिनिधि विभाष कुमार यादव के साथ सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले।
आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जनसमस्याओं, घटना, दुर्घटनाओं को पर वीडियो भेजकर एवं घटना के स्थान, विषयों एवं अपना परिचय देते हुए चैनल हेड को प्रेषित करें। आपके विषयों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए समाचार का प्रकाशन किया जाएगा। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी समय चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सुझाव सुविचार भेज सकते हैं एवं चैनल पर आप किस तरह खबरों को ज्यादा पसंद करते हैं और आप किस तरह के समाचार को ज्यादा देखना पसंद करते हैं, आप अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक भेज सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत प्रखंड हवेली खड़गपुर के मजगाया से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर मजगाया के मुखिया प्रतिनिधि विभाष कुमार यादव के साथ सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग आप देख रहे हैं बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत प्रखंड हवेली खड़गपुर के मजगाया से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर मजगाया के मुखिया प्रतिनिधि विभाष कुमार यादव के साथ सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार का प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों, जनसमस्याओं, घटना, दुर्घटनाओं को पर वीडियो भेजकर एवं घटना के स्थान, विषयों एवं अपना परिचय देते हुए चैनल हेड को प्रेषित करें। आपके विषयों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए समाचार का प्रकाशन किया जाएगा। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी समय चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सुझाव सुविचार भेज सकते हैं एवं चैनल पर आप किस तरह खबरों को ज्यादा पसंद करते हैं और आप किस तरह के समाचार को ज्यादा देखना पसंद करते हैं, आप अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक भेज सकते हैं। आप देश विदेश, राज्य, जिला, प्रखंड, गांव, समाज, मोहल्ले में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों, जनसमस्याओं, आसपास के आम जनों के दबे कुचले आवाजों को बुलंद करने के लिए आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 091177524146 पर आप अपने तमाम विषयों को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के समाचार का प्रकाशन किए जाने हेतु आप चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप पर समाचार भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर देश प्रभारी राजेश्वर प्रसाद जी। आज हम जिस जगह पर है वो बिहार राज्य अंतर्गत जिला मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड अंतर्गत मजगाय पंचायत में है, जहां हमारी बातचीत होने जा रही है मुखिया प्रतिनिधि से। जानेंगे इनके 1 वर्ष के वर्ष में क्या क्या योजनाओं का यहाँ आम जनता को लाभान्वित किया गया। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या समस्याएं आज इनके समक्ष आई भी हैं, क्योंकि आज अंबेडकर जयंती का ये 132वां जयंती दिवस भी है। और आज के दिन जनता का इस प्रकार से यहाँ पर उभरना और जनता के बीच इनका एक विषय को रखना मायने रखता है। और साथ ही साथ अंबेडकर जी के जयंती को भी एक
नया आयाम मिलने का भी एक योजना बताया जा सकता है। पहले तो इनका हम लेंगे परिचय और जानेंगे कि आखिरकार इनके द्वारा अब तक कितने योजनाओं को यहाँ पर लाभान्वित की गई है और क्या क्या योजनाएं और क्या क्या समस्याएं हैं। आइए इनसे पूर्व में पहले इनका लेंगे परिचय, फिर आगे की होगी बातचीत। जज सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विभास कुमार यादव हुआ जी। मैं मझगांव पंचायत मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ जी। मैं 1 साल के दौरान मझगांव पंचायत में जो विकास जो ग्रामीणों द्वारा मार्गदर्शन दिए गए उस पर सर्वप्रथम ये था कि छोटकी मझगांव जो ग्राम हमारे मझगांव पंचायत के ग्राम में आते हैं, वहाँ पर 20 साल से एक एक जो है नाला जैसा परिवेश गांव का जो है नक्शा बना हुआ था। पूरा सालों भर पानी की बहाव रहता था। आदमी को कम से कम 200-400 घर को आना जाना मुश्किल पड़ा हुआ था। उस पर हम लोग पूरे पंचायत में बैठ करके और पदाधिकारी से संपर्क करके उस गांव को सुदृढ़ बनाने के लिए, संस्कार बनाने के लिए हमने वहां पर 18 लाख का योजना का जो है सीवर सिस्टम, जो शहर में जिस तरह शहर में सीवर सिस्टम से बनाया जाता है उसी सीवर सिस्टम के माध्यम से उस गाँव का नाली को बनाया गया है, जो अभी चकाचौंध लगता है। आज उस होकर के पूरा बरात या जितने भी कार्यक्रम होते हैं सड़क दुर्घटना से भी बचाव हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा कार्य लगा अपने कार्यकाल के दौरान सबसे पहला काम। दूसरा काम, हमारे कटना ग्राम में एक पुलिया बना हुआ था। वो पता नहीं कब से उस पर जो है टूटा पड़ा हुआ था, मात्र 1.5 फीट का रास्ता बना हुआ था। वो टेटिया बम्बर और क्या मझगांव पंचायत को जोड़ने वाली हुआ करता था, साइकिल से पार हुआ करता था। उसमें नहीं कम से कम तो 2500 आदमी का जो है पैर हाथ टूट चुका था। तो एक दिन संजोग से मैं उस गांव का विजिट में ऐसे गए हुए थे घूमने के लिए, तो एक साइकिल वाला कुछ क्षण पहले गिरा हुआ था। तो मैंने निर्णय किया कि न, ये आम जनता के लिए हमको चुनाव करके हमारे जो है नेता को जिताते हैं और जनता को ये दुर्दशा होती है। तो मैंने उसी समय वहाँ पर निर्णय लिया कि नहीं, इस पुल को जो है कल से इस पर काम करवाया जाए। और मैंने इस पदाधिकारी को बताया और प्रशासनिक और जय इंजीनियर को करवा करके आज वो पुल कंप्लीट हो गई है, जिसका उद्घाटन माननीय विधायक जी द्वारा करवाया है। बहुत सराहनीय काम है, जो एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ा और उसकी दूरी को करीब 7-8 किलोमीटर कम हुई। जो टेटिया बम्बर के लोग थे उसको 16 किलोमीटर घूम करके जाता था, वो 8 किलोमीटर में आज खड़गपुर पहुंच रही है। तीसरा काम, हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है रायपुरा में, जो यहाँ तमाम 2-3 पंचायत का लोग मरीज आते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर इलाज के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। नर्सिंग व्यवस्था है वहाँ पर, बड़ा अच्छा लोग हैं। ड्राइवरी का जो अभी व्यवस्था है, वहाँ जनरेटर की व्यवस्था है। वहाँ थोड़ा सा रहने के, क्योंकि जो ड्राइवरी वगैरह होता था तो वहाँ पर माताएं बहनें रात में भी उपस्थित रहती थी। तो हमारे डॉक्टर साहब द्वारा मार्गदर्शन में दिए, मुखिया जी इसको बाउंड्री करा के गेट वगैरह लगा दीजिएगा तो बड़ा अच्छा काम होगा। तो मैंने उस पर भी अपने अधिकारी को बता करके कि सर इस तरह की बात है और ये पूरे समाज की बात है, 2-4 पंचायत की बात है, तो क्यों नहीं इसको करवा दिया जाए। बोला नहीं ठीक है, काम कराइए। काम उस पर अभी जारी है। चौथा में आंगनवाड़ी केंद्र करणगढ़ में था। करणगढ़ में तो बच्चे जो है अपने आंगनवाड़ी केंद्र जहाँ तक घर थे वो अपने घर पर पढ़ाते थे, बना हुआ था, लेकिन उसकी स्थिति जर्जर थी। तो वहाँ के ग्रामीणों ने बोला कि नहीं, आंगनवाड़ी केंद्र शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा मरम्मत किया जाए। तो मैंने उसको भी मरम्मत करवाया। अभी बड़ा सुंदर है, बिजली पंखा लाइन सब चीज़, बाथरूम सब व्यवस्था टाइल्स लग करके बहुत अच्छा व्यवस्था बन गई है। अब उसमें बच्चों का पढ़ाई का कार्य जारी होगा। चौथा, हमारे हरिजन क्षेत्र में जो है अमदाहा में 20 वर्षों से वहाँ पर जो है हरिजन समुदाय में नहीं पानी पहुँचा हुआ था, नहीं रोड था, नहीं गली था। मैंने वहाँ पर पूरा संघर्ष करके अपना पैसा डाल करके, वहाँ के ग्रामीण लोग भी बहुत संघर्ष किए, क्योंकि वहाँ पर कुछ विवाद चल रहा था, बहुत दिन से रोड बनने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों द्वारा अपना सहयोग करके बनाया है, जो आज सराहनीय बात है कि 20 वर्षों से समुदाय में आज नहीं रोड था, नहीं पानी था और नहीं नाली था। आज अपनी आज की बहुएँ जो है घर में नहाती है और पानी डायरेक्ट जो है नाला में गिरती है। तो हमको ये सब काम करने से बड़ा खुशी मिलता है कि चलिए आजकल के बहू नहाती है, क्योंकि बेचारा गरीब लोग है, उनको पानी बहाने के लिए कहीं जगह नहीं था। जो घर छोटा घर है सोख्ता भी नहीं बना सकता था, और आज नाली बन जाने से क्या कि छोटा रूम में भी अपनी नई बहुओं को जो है नहवा सुना करके अपने घर में रखते इज्जत के साथ। तो इससे हम लोग को बहुत बड़ा खुशी मिलती है। पाँचवा है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो बाउंड्री का स्थिति बड़ा ख़राब था, वो सुरक्षित नहीं था। वहाँ पर हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करते थे। वहाँ पर स्टेज नहीं था, वो स्टेज का अभी जो है निर्माण जारी है। इसी तरह से अनेकों कार्य जो है विकास का कार्य अभी प्रगति पर है। मनरेगा से भी नदी नाला का काम चल रहा है, क्योंकि वही ग्रामीण में जो है ये पक्कीकरण कार्य कम है, लेकिन मैं 15वीं और 6वीं से जो भी हमारे पास पैसा आया उसको समाज के समक्ष रखने का काम किया कि जो भी अगर हमारे पास जितने ही पैसा उसमें अच्छा विकास हो। और आज बाबा राव भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर
हमारे आज ग्रामीण लोग भी पहुँचे हुए हैं, तो मैं इनसे भी सलाह मशवरा किया, क्या अच्छा किया क्या ख़राब किया, मैं उस पर डिस्कस किया। अगली जो 23-24 का योजना है उस पर क्या क्या काम करना है वो भी मार्गदर्शन इसी बहाने हम लोग को मिला। एक सवाल हमारा और रहेगा आपके बीच में कि अभी प्रधानमंत्री आवास को लेकर के भी बहुत सी योजनाएं चले, प्रधानमंत्री आवास आपके क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया है? जी हम ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो मात्र 4-5 ही बचा हुआ है। तो अभी सर्वे करा करके जो है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लिया गया है, जो अभी सेंक्शन होकर के नहीं आया हुआ है। सेंक्शन होने पर ही मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकेंगे। अभी हरिजन समुदाय के लोग का शायद सरकार के पास भेज दिया गया है, उन लोग का पहला प्रायोरिटी है, उनके आने के बाद फिर जनरल लोग का जाएगा। ये पंचायत से पूरे कागजात को समर्पित कर चुके हैं, पूरे सर्वे करवा करके। हमारे गांव में यही सबसे बड़ा विडंबना है कि मात्र 5-6 ही जो है मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना बचा हुआ है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास प्रधानमंत्री पूर्व में इंदिरा आवास को लेकर के भी बहुत सी योजनाएं थी जो अधूरा पड़ी हुई थी, आज उसके लिए भी सरकार जो है फंड दे रही है लगभग 40 से 45 हजार रुपये। तो उसके लिए आपके क्षेत्र में कितने लोग उससे हैं जो कि लाभान्वित हैं? इस तरह का अभी हम लोग सर्वे कराया, करीब 30-35 हमारे पूरे पंचायत में हुआ है, जो जिसका अधूरा है तो सर्वे हो करके हम लोग भेजे हैं। 35 के आसपास इस तरह का है, और जिसका 10 साल हो गया, मतलब 10-15 साल 20 साल के लगभग जो पहले मिला हुआ था, जिसका घर का स्थिति गिर गया था, उसको भी हम सम्मिलित किए हैं कि लोग का भी मरम्मती करवाया जाए। आपके क्षेत्र में ये सिंचाई की क्या व्यवस्था है? यहाँ पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसी पर हम लोग टिके हुए हैं। नहर की व्यवस्था है, लेकिन हमारे गांव तक नहर का जो है सुचारू रूप से नहीं पहुंचा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने इस बात को विधायक के समक्ष रखा कि ये आपके कार्य योजना में आता है, और ये हमारे पंचायत से बाहर भी है, क्योंकि हम अपने पंचायत के अंदर ही विकास के कार्य कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड जो है जिला से सेंक्शन होकर के आया है, जो प्रत्येक वार्ड में जाकर के शिविर के माध्यम से जितने भी गरीब जो बीपीएल के अंदर में है, सभी तमाम हमारे गरीब जनता का आयुष्मान कार्ड बन करके आ गया है। तो हम चाहेंगे कि हर गांव में हम शिविर लगा करके इसको वितरण करेंगे, जिससे इससे 5 लाख तक का बीमारी का बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में भी आप जाकर के इलाज करा सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे आदमी इसके बारे में जानकारी है ही नहीं कि हमारा आयुष्मान कार्ड बन गया है और बेचारा वो इधर से उधर भटक रहा है। तो मैंने उस चीज़ को पूरा व्यवस्थित किया है और अपने हैंड में लिए हैं। उसको 1-2 दिन के अंदर में पूरे वार्ड बेसिस पर शिविर लगा करके कि जिनका नाम है उनको आयुष्मान कार्ड वितरित करवाएंगे, जिससे 5 लाख रुपया तक का बड़ी से बड़ी बीमारी में आप इलाज करवा सकते हैं। छोटे बीमारी में भी उसको इलाज करवा सकते हैं। ये गरीब के लिए बहुत एक जीवन दान के तौर पर है, क्योंकि हर गरीब के पास 5 लाख रुपया रहता नहीं है और अच्छी इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो मैं 1 सप्ताह के अंदर ही इसका हर वार्ड में शिविर लगवाएंगे, और वार्ड मेंबर से मैं कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके उसको करवाइएगा। वहाँ हर वार्ड में जाएगा, वो पूरा आपका स्लिप आ रखा है, हर वार्ड में जाएंगे। वहाँ एक प्राइवेट का क्या बोलते हैं जो कंप्यूटराइज वाला होगा उसको बैठा दीजिएगा, जो खर्च होगा हम अपने तरफ से बेयर करेंगे उसको। लेकिन ये गरीब के लिए बहुत योगदान वाला चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए करके ये बात छूट गई थी, तो मैं इस बात आप लोग के बीच में रखना चाह रहा हूँ। धन्यवाद सर। राशन कार्ड के लिए भी कुछ बोल दीजिए, पेंडिंग पड़ा हुआ सर सारा। वो सब तो हम लोग का इंटरनल मसला है। नमस्कार, हमारी जनता के बीच जो भी विषय रखी गई थी मुखिया प्रतिनिधि द्वारा, सारे विषयों का इन्होंने सही तरीके से जवाब भी दिया है। और जहाँ तक कि विकास की बात कही जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक आदर्श पंचायत के रूप में यह क्षेत्र उभरने वाला है, क्योंकि 1 वर्ष में जितना काम इनके क्षेत्र में हुआ है, शायद अब तक हम लोग कई जगहों पर दौरा भी किया है, इस तरह का विकास का काम कहीं देखने को नहीं मिला है। चलिए, आगामी सत्र में फिर इनसे होगी मुलाकात। अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। खेत के आसपास में कूप है, उस सबको सर्वे करके दिए हुए, उधर से जैसे इसका सेंक्शन होता है तो उस पर कार्य किया जाएगा। अभी हम आपके क्षेत्र में आ रहे थे, सड़क पर कुछ जगह पर पानी का बहाव भी हम देखे, इसका क्या कारण है? वो नल जल योजना तो नहीं होगा। वो क्या पहले क्या था कि रोड के किनारे ही घर बना रखे हैं और उसके पास स्वच्छता वगैरह की जो व्यवस्था है वो नहीं है। तो अभी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता वगैरह सर्वे करवा के दे दिया गया है। हो सकता है 1-2 महीना मगर चालू हो जाएगा हमारा स्वच्छता अभियान का कार्य। तो जहाँ जहाँ पानी का जल जमाव है वहाँ पर स्वच्छता बना करके उसको उसी जगह स्वच्छता में पानी डाल दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा जितना पानी का बहाव है वो रुक जाएगा। आपने कहा कि स्वच्छता अभियान को लेकर के भी जो है आपके क्षेत्र में काम चल रहा है, अभी चल नहीं रहा, चलेगा अभी चल। स्वच्छता अभियान को लेकर के भी बहुत से लोगों को किट्स दिया जा रहा है, यानी
बाल्टी वितरण हो रहा है, ये सब अभी नहीं हुआ, अभी तो सैंक्शन आपके नहीं, क्षेत्र में अभी सैंक्शन नहीं हुआ। सैंक्शन नहीं हुआ, अभी सैंक्शन नहीं हुआ। हम मतलब अभी सैंक्शन नहीं हुआ है हमारे पास। स्वास्थ्य वगैरह की क्या व्यवस्था है आपके स्वास्थ्य क्षेत्र में? के व्यवस्था बहुत उत्तम है। उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे मझगांव पंचायत के अंदर है, जो बहुत बेहतरीन है। इस प्रखंड स्तर पर अगर ब्लॉक के बाद देखा जाए तो हमारे मझगांव उप स्वास्थ्य केंद्र ही है, जहाँ पर बहुत समुचित व्यवस्था, दवाई का व्यवस्था, बेड का व्यवस्था, वहाँ का रख रखाव बहुत उत्तम क्वालिटी का, जनरेटर की व्यवस्था, आशाएं सब अच्छी तरह काम कर रही है। चलिए हम अंतिम समय में ये सब आपसे पूछना चाहेंगे, जयंती दिवस भी है आज, 132वीं जयंती है, आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा जी जो हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकार पर हमको जागरूक होना है। और सबसे पहले जिस तरह से हम रामायण और गीता का जो उपयोग घर में रख करके पूजा पाठ करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उससे शिक्षा हम खुद स्वयं लेते हैं और बच्चों को देते हैं, इसी तरह से हर घर में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वो घर में रखिए, अपने भी पढ़िए, अपने बच्चे को भी पढ़ाइए। इससे क्या होगा कि जो हमारा हित का चीज़ है, जो हमारा हक का चीज़ है, हमको कैसे मिलेगा, उसे प्राप्त होगा, और यही हमारा अपेक्षा है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी मझगांव के पंचायत प्रतिनिधि से, मुखिया प्रतिनिधि से, जहां पर कि इन्होंने स्पष्ट तौर पे अपने 1 वर्ष के कार्यकाल को बताया, जहां की जनता के द्वारा भी कुछ सवाल आए थे, कुछ काम भी हैं जो कि अभी वर्तमान के समय में वित्तीय वर्ष में होना है। तो इन सारे विषयों को लेकर के कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान भी ये बहुत जल्द कर लेंगे। आगामी दिनों में इनकी योजनाएं भी निरंतर चलती रहेंगी और जनता के बीच इनकी एक बेहतर पकड़ है। हम अपने कैमरामैन से एक बार कहेंगे कि एक बार पूरे चारों तरफ क्षेत्र को दिखाया जाए जो जनता यहाँ उपस्थित है, फिर हम वापस आते हैं। आप देख रहे थे बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत प्रखंड हवेली खड़गपुर के मझगाया से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर। मझगाया के मुखिया प्रतिनिधि विभाष कुमार यादव के साथ सीधी बातचीत भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं डेस्क प्रभारी राजेश्वर प्रसाद के संग। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। आप भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सुझाव, सुविचार भेज सकते हैं एवं चैनल पर आप किस तरह खबरों को ज़्यादा पसंद करते हैं और आप किस तरह के समाचार को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, आप अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक भेज सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के समाचार का प्रकाशन किए जाने हेतु आप चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप पर समाचार भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज।